Hello everyone. Now today we are going to discuss that what is corona and how it impact on our body, या ये कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है और ये क्या है, कैसे हमारी बॉडी में फैलता है। इसका पूरा प्रोसीजर एक बहुत शॉर्ट वीडियो में एकदम इजी तरीके से सीखेंगे इसको हम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कोरोना है क्या, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका नाम है वायरस। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी इस आँखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक, ये 6 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली हम लोग सिर्फ 5 टाइप्स ही पढ़ते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और अलगी ये सब आते हैं। ठीक, और एक एक्स्ट्रा जो 6 में आता है ये आता है, क्या आता है, क्लियर। नाउ अगर हम बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना को नाम दिया गया है कोविड-19 और ये एक वायरस से होता है, क्लियर। चलो अभी हम बात करते हैं इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप कुछ स्पेरिकल शेप में होता है और इसमें जो ये लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, और इसके अंदर जो चीज़ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, जो कि आरएनए बेस्ड होता है। ठीक, मेन खेला बस स्पाइक प्रोटीन और इसी का होता है इसमें। ठीक, अब काम क्या होता है, अभी हमारी बॉडी में जब इंटर करता है, ठीक, ये हमारी बॉडी में इंटर 2 जगह कर सकता है। एक तो हमारे लंग्स में जहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर, कुछ इस टाइप से लगे होते हैं। ठीक, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। बट सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये कुछ ही चीज़ों को अपनी बॉडी में अलाउ करता है, सबको अलाउ नहीं करता है, क्लियर। तो इसी क्या होगा कि जो कोरोना वायरस है ये हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्या है, अब जब ये हमारी बॉडी में जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में होते हैं रिसेप्टर। ठीक, जो रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक, और इसके होते हुए हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। जब हमारी बॉडी में इंटर कर गए तो इनकी मुलाकात होती है न्यूक्लियस से। ठीक, न्यूक्लियस क्या करता है, इनको भेज देता है राइबोसोम के पास, क्योंकि न्यूक्लियस को ये पता नहीं होता कि इनके पास जो आ रहा है वो सही है या गलत है। ठीक, इसको सही और गलत की परख नहीं होती है, इसने भेजा राइबोसोम के पास। ठीक, राइबोसोम सेल में एक वो पार्ट होता है, ये सेल है, ठीक, ह्यूमन सेल है। इस सेल में राइबोसोम का काम जो होता है, ये ऐसा कह लो फोटोकॉपी मशीन जो होती है। ठीक, इसका जेनेटिक मटेरियल्स आएगा और यहाँ से अगर यहाँ पे एक कोरोना वायरस आया है, यहीं से मल्टीपल होते 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 बहुत सारे कॉपी हो जाएंगे और पूरे बॉडी पे हमें हावी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब कहते हैं कुछ लोग को कोरोना वायरस इम्पैक्ट डाल रहा है, कुछ लोग को नहीं डाल रहा है। इसका मेन खेला ये होता है, इसका होता है इम्यून सिस्टम का होता है, मेन खेला इम्यून सिस्टम का होता है। जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है उसको बहुत ही कम या बहुत ही कह लो कि सीरियस मामला नहीं होता है। ठीक, इसकी डिफेंस में इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो इनका स्पाइक प्रोटीन है इसको लॉक कर देंगे। ठीक, जब इसको लॉक कर देंगे तो ये रिसेप्टर के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर नहीं कर पाएगा। मेन काम एंटीबॉडीज़ का यही होता है, और यही जो चीज़ है हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाता जितने तेज़ी से ये कोरोना वायरस क्रिएट होते हैं। इसी को अधिक मात्रा में क्रिएट करने के लिए हम वैक्सीनेशन का यूज़ कर रहे हैं। वैक्सीन जो होती है क्या करती है, ये 2 तरीके वैक्सीन बनी हुई है। ठीक, एक अपने इंडिया का है बायोटेक का कोवैक्सीन, और मैक्सिमम जो फॉरेन के हैं। जो फॉरेन वाली वैक्सीन उन्होंने क्या किया है, कोरोना वायरस का ही एक सेम कॉपी बना दिया जिसमें से ये बिस्टिक्स नहीं है। दैट मीन्स ये हो गया कि वो एक फेक कोरोना वायरस है। ठीक, जब फेक कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके डिफेंस में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इतने अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाएंगे कि अगर असली कोरोना वायरस आता है तो वो क्या करेंगे, सब जाके इस पर लॉक कर देंगे। जब ये लॉक हो जाएगा तो ये किसी काम का नहीं रहा हमारी बॉडी में। ठीक, ये काम होता है। बट अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया की जो बायोटेक वाली है कोवैक्सीन, इसका जो मेन काम ये है, इसने जो किया है, जैसे हमारे इंडिया में क्या हुआ कि कोरोना वायरस को ही एकदम ठोक पीट के मतलब काफ़ी वीक बना दिया गया है, इतना कमज़ोर कि वो हमारी बॉडी में जाएगा, कुछ खास रोल अदा नहीं कर पाएगा। ठीक, अब जब ये वीक हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो जब जाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी। अब ये इतना कमज़ोर होगा कि जब पहुँचते पहुँचते ही एकदम प्रकार से खत्म नहीं समझो। अब इसको देख के
एंटीबॉडीज़ और क्रिएट होंगी हमारी बॉडी में। जब ये और क्रिएट होंगी तो क्या होगा, इसको आने की एंट्री नहीं मिलेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, तब हमें इससे कोई खतरा नहीं होगा। ये होता है मेन खेला। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो वायरस होता है नॉर्मली ये आरएनए पे बेस्ड होता है। ठीक, हमारी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, आरएनए और डीएनए, जिससे चीज़ों को बताया जाते हैं। डीएनए का नाम आप सभी ने सुना होगा। नॉर्मली तो आई थिंक बहुत से लोगों ने तो मूवी सीरियल में टीवी में चीज़ देखा होगा डीएनए क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं। डीएनए टेस्ट होता है जिससे फादर के बेबीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक, वैसे एक आरएनए होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, दो सांप होते हैं ना आपस में जुड़े होते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। और जो आरएनए होता है उसका एक सिंगल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है 1 थ्रेड में। ठीक, ये सब प्रोसीजर होता है। बहुत ही आसान है समझना इसको। मेन याद ही रखना है कि जो कोरोना वायरस है इसका दो ही मेन चीज़ समझना हमको है, कि स्पाइक प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल। यही जो होता है फोटोकॉपी करने में इसकी हेल्प करता है, इसको मतलब मल्टीपल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोरोना वायरस है, ये वायरस कह लीजिए, ठीक, वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में ही रखते हैं। लिविंग्स इन द सेंस होगा जब इसको लिविंग सेल्स मिलता है तो इट बिहेव एज अ लिविंग थिंग्स, और जब इसको मिलेगा नॉन लिविंग सेल्स यानी कि तो कहीं पड़ा रहेगा तो ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों कहते हैं। ठीक, बस ये एक थोड़ा सा था वीडियो।